तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पढ़ाई वाला में। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो भाग 1 है, और इसी तरह करते करते मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आने वाले विगत एग्जाम्स, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, रेलवेज, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन से 2 4 5 क्वेश्चंस तो आना ही है। आज ही जो मैं बताऊंगा उसमें से 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आपको आएगा। आप एग्जाम्स जब दोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और कितने सटीकता के साथ मैं आ सकता है। यानी कि सिंपल सा वर्ड में बोलूँ तो 110% चांसेस होता है कि मैं जो बताऊंगा वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएगा। ये बात 100% सत्य है। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो कहता है कि भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब है बी, जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1900 को उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी अनुच्छेद 14। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो मौलिक अधिकार का प्रथम अधिकार है उसके अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि अनुच्छेद 14 दो अवधारणा देता है। पहला, विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से ली गई है, यानी कानून के सामने सब बराबर है। नंबर 2, विधि का समान संरक्षण जो अमेरिका से ली गई है, यह समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला 1973 के केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकती। निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है बी, 3 महीने। अनुच्छेद 22 के तहत यदि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 महीने से अधिक नहीं रखा जा सकता, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति ना दे दे। 44वें संविधान द्वारा इसे 2 महीने करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो सका। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों द्वारा कृपान धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग मानता है? इसका सही जवाब है बी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। इसी के स्पष्टीकरण 1 में उल्लेख किया है कि सिखों द्वारा कृपान धारण करना और लेकर चलना धर्म प्रचार प्रसार का हिस्सा माना जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरह संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत उत्प्रेषण रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड की जांच करना और उनको आदेश रद्द करना, यानी उनका जो आदेश दिया है उन्होंने उसे रद्द करना। उत्प्रेषण का अर्थ है पूर्णतः सूचित होना। यह रीट ऊपरी न्यायालय द्वारा निचली अदालत को तब जारी की जाती है जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना दिया हो। यह सुधारात्मक प्रकृति की होती है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका सही जवाब है बी, जर्मनी। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल चलते हैं, जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात। आपको एक चीज बहुत ज्यादा जो पता होना चाहिए कि वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया, लेकिन राष्ट्रीय इसको यहाँ से जर्मनी से माना जाता है। कहा जाता है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कैसे होगा, यह भी जो वर्ड है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, यानी ऑप्शन नंबर बी.एन. राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। वे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी थे। उन्होंने बर्मा के संविधान निर्माण में भी मदद की थी। अनुच्छेद 19 के तहत की दी गई स्वतंत्रताओं में से किसे 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? इसका ऑप्शन है बी, संपत्ति के अर्जन और धारण करने की स्वतंत्रता।
मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संशोधन 1900 में ने अनुच्छेद 19(1) का F संपत्ति की स्वतंत्रता को हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका ऑप्शन होगा बी, आर्टिकल 29। 29 भारत के किसी भी भागों में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति बचाए रखने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है। समान संहिता, जिसको हम लोग यूसीसी के नाम से भी जानते हैं, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है वो राज्यों को निर्देश देता है कि वे पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह लागू है। यह व्यक्तिगत कानून यानी शादी, तलाक, विरासत को धर्म से अलग कर एक समान नागरिक बनाने की बात करता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां से निहित है? इसका सही जवाब है सी नंबर, नीति निर्देशक तत्व। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखता है। उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये न्यायालय वे परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन के लिए मूलभूत हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर है डी, विधान परिषद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ओके दोस्तों, अभी कहा जा सकता है कि विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं भाग लेते हैं? तो क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसमें भाग कौन कौन लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का एकमात्र आधार क्या है? तो सी, संविधान का उल्लंघन। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन करने पर ही हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसे 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किस विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? इसका ऑप्शन है डी, अनिश्चित काल के लिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर निर्णय लेने की कोई समय सीमा तय नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति विधेयक को ना तो स्वीकृति करता है और ना ही अस्वीकृत, ना ही वापस भेजता है, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रख देता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब है सी, लोकसभा। अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान विदेश में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, उसमें हुई थी। वे वहां पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर है सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां लाया जा सकता है? इसका सही आंसर है लोकसभा, क्योंकि सरकार केवल लोकसभा में बहुमत होने तक ही सत्ता में रहती है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। आज दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चंस का फर्स्ट सेशन कंप्लीट किया पॉलिटी का। अब नेक्स्ट सेशंस में इससे आगे 20 क्वेश्चंस का मैं सेशंस लेकर आऊँगा। आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के ऊपर में अगर कोई राय हो तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं।